आपने मुझे बुलाया पापा? हाँ अजय, हाँ। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं, कोई बात नहीं, बताइए। वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि गंगा कैसी है? कुछ कहा नहीं जा सकता। भली औरत है, बेचारी का मासूम बच्चा है। भगवान करे जल्द से जल्द ठीक होकर वो अपने घर जाए। गायत्री के लिए उसने जो कुछ किया, अब आदित्य के लिए जो कुछ किया, रियली हम तो उसका एहसान कभी भुला ही नहीं सकते। मैंने तो गायत्री से भी कहा है कि बेटे गंगा को किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो मुझे कहो, मैं उसकी हर तरह की मदद करने को तैयार हूं। बेटे हम तो यही कर सकते हैं। खैर बेटा, मैंने तुम्हें जिस खास काम के लिए बुलाया था वो ये है कि अचानक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? हमारी हैदराबाद की फैक्ट्री के वर्कर्स इनडेफिनेट स्ट्राइक पर जाने की धमकी दे रहे हैं। व्हाट? हाँ अजय, और परेशानी की बात यह है कि हम ऑर्डर्स ले चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से एडवांस भी ले चुके हैं। आज तक हमारी कमिटमेंट झूठी साबित नहीं हुई है, लेकिन अगर वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए तो हम अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे और हमारी पार्टीज हमारे हाथ से हमेशा के लिए चली जाएंगी। कंपनी की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। आखिर वर्कर्स चाहते क्या है? वो हमारे मैनेजर रेडी से बात करने को तैयार ही नहीं है, वो मालिकों से बात करना चाहते हैं। बेटे तुम आज शाम की फ्लाइट से हैदराबाद चले जाओ और इस मामले को सॉर्ट आउट करो। मैं हैदराबाद इन दिनों? क्या अजय की गायत्री की मां की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वरना मैं चला जाता। आज क्या आज हम दोनों में से किसी एक का वहां जाना बहुत जरूरी है। मैंने गायत्री को तुम्हारा सामान पैक करने को कह दिया है, टिकट का भी बंदोबस्त कर दिया है। तुम घर जाओ, फ्रेश हो जाओ और एयरपोर्ट निकल जाओ। हैदराबाद एयरपोर्ट में मिस्टर रेड्डी तुम्हें रिसीव करने आ जाएंगे। ओके बेटे, बहुत ही नाजुक घड़ी है ये। तुम जल्द से जल्द वर्कर से मीटिंग करके इस मामले को खत्म करो। ये प्रोडक्शन बंद होने की नौबत नहीं आनी चाहिए। क्या सोच रहे हो? तुम चाहो तो गायत्री को साथ ले जा सकते हो। हाँ नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तो तुम चलो बेटा, नहीं तो लेट हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। ठीक है। रेडी? अजय आज शाम हैदराबाद पहुंच रहे हैं। उन्हें वहां 10-12 दिन रुकवा के सारे पेंडिंग काम खत्म करवा दो। ओके? गुड। कब तक आ जाओगे? वहां जाकर कौन कौन से काम निकल आएंगे और उसे पूरे करने में कितने दिन जाएंगे, मैं समझता हूं मुझसे बेहतर तो तुम्हारे पापा जानते होंगे। पर जाना जरूरी है ना? ये तो वहां जाकर पता चलेगा गायत्री। अपना ख्याल रखना और काम का बोझ ज्यादा मत लेना, या तो हमेशा परेशान रहते हो। और गंगा की फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं उसे मिलने जाऊंगी। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। मुझे नहीं लगता गंगा बच पाएगी। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। गंगा को बचा लीजिए। अगर आप चाहें तो मैं दुनिया के किसी भी कोने से बेहतरीन डॉक्टर ला सकता हूं, लेकिन प्लीज हमारी गंगा को बचा लीजिए। प्लीज बचा लीजिए, प्लीज। देखिए मिस्टर कुलजीत, 1% भी जब तक उम्मीद थी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा,
पर अब आप जिस किसी को भी इन्फॉर्म करना चाहें कर सकते हैं। उमा गंगा, हेलो। अजय, अजय, मैं कुलजीत बोल रहा हूं। हाँ कुलजीत बोलो। डॉक्टर ने कहा है गंगा's वेरी सीरियस एंड क्रिटिकल। बचने की उम्मीद बहुत कम है। तुम जहां भी हो प्लीज जल्दी चले आओ। ठीक है। हेलो। हेलो मिस्टर रेड्डी, मैं अजय बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे बताइए बात क्या है? वर्कर्स को आखिर चाहिए क्या? उनकी डिमांड तो एक ही है सर। वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी 30% बढ़ा दी जाए, क्योंकि पिछले 5 सालों से हमने उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई सर। तो कंपनी ने कितनी प्रॉफिट बनाई है इन 5 सालों में? सर प्रॉफिट तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है सर। मिस्टर रेड्डी, वर्कर्स की मांगे जायज है। स्ट्राइक करवाकर नुकसान करवाने से बेहतर है हम उनकी मांगे पूरी कर दें। आप मेरी बात सुनिए, उनसे कहिए कि हम 25% उनकी सैलरी इस महीने से बढ़ा देंगे। लेकिन सर मिस्टर चौधरी। देखिए मिस्टर रेड्डी, मैं कह रहा हूं समझ लो मिस्टर चौधरी ये बात कह रहे हैं। अंडरस्टैंड? मैं अभी अपना अप्रूवल लेटर ऑफिस से फैक्स करता हूं तुम्हें। प्लीज गेट द वर्क स्टार्टेड। ऑर्डर डिस्पैच कर लो। ओके सर। थैंक यू। ड्राइवर, हॉस्पिटल चलो। गंगा, गंगा, गंगा। हेलो। तुम हैदराबाद क्यों नहीं गए? मैंने जरूरत नहीं समझी। वर्कर्स की मांगे जायज थी। फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? जब आप मुझे कुछ समझते नहीं है तो फिर मुझे हैदराबाद क्यों भेजना चाहते थे? किसी मैनेजर को भेज दे होता। ये तो गलती कर दी, ऊपर से जबान चला रहे हो। कौन सी गलती की मैंने? हाँ, कौन सी गलती? यहां आकर देखिए सिचुएशन क्या है। मुझे मेरी सिचुएशन, मेरी प्रॉब्लम से मतलब है। आपकी प्रॉब्लम फैक्ट्री में होने वाली स्ट्राइक नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है बेटी का घर। बेटी के प्यार ने आपको इतना खुदगर्ज इंसान बना दिया कि मैं क्या कहूं। अजय! देखिए चिल्लाइए मत, तमीज से पेश आइए। मैं आपका दामाद हूं, घर का नौकर नहीं। अंडरस्टैंड? मुझसे बैर लेकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम। क्या कर लोगे आप? हाँ, क्या कर लोगे? देखिए मिस्टर चौधरी, मुझसे बदतमीजी से पेश मत आना, ना ही अपनी गंदी चाली चलना मेरे साथ। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, मुझे जाहिल बनने पर मजबूर मत करना। दुख तो इसी बात का है कि एक पढ़े लिखे इंसान होकर जाहिलों जैसी हरकतें कर रहे हो तुम। आप अपनी हद पार कर रहे हैं मिस्टर चौधरी। देखिए मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आज के बाद अपने फैसले मुझ पर थोपने की कोशिश मत करना। मैं आपकी नस नस से वाकिफ हूं, और अगर फिर भी आप अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं ना, तो मुझसे आके मिलना, आमने सामने बैठकर बातें करेंगे। अंडरस्टैंड?
ये अपने आप को समझता क्या है? उसे बर्बाद करके रख दूंगा। वो जानता नहीं मैं कौन हूं। हमारे बारे में उसे जानने न जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वो हमारा दामाद है। उसकी खुशी और नाराजगी पर हमारी बेटी की जिंदगी टिकी हुई है, याद रखना। तो तुम चाहती हो कि उसकी ऐसी हरकतों के बावजूद मैं उससे प्यार से बात करूं? नेवर। मैं ऐसा हल्का आदमी नहीं हूं। जिस दिन बेटी घर वापस लौट कर आती है ना, उसी दिन पता चलता है उसका बाप कितना हल्का या कितना मजबूत आदमी है। तो दामाद की तरफदारी कर रही हो? मैं तरफदारी नहीं कर रही हूं, बात उसूलों की कर रही हूं। अजय के प्रति आपका यह जो सुलूक है, मुझे डर है कहीं उसकी वजह से आपको अपने दामाद को ना खोना पड़े। मैं गायत्री की मां हूं, जन्म दिया है मैंने उसे। फिर भी ये चाहूंगी कि बेटी की तरफ से अपने कान इतने कच्चे मत रखिए। बेटी ब्याह दी सो ब्याह दी, उसकी जरूरत से ज्यादा फिक्र कहीं उसकी जिंदगी बर्बाद ना कर दे। देखिए, आप मुझे गलत मत समझे। मैं दामाद की तरफदारी नहीं कर रही हूं और ना ही बेटी की बुराई। अजय के मन में गंगा के लिए एक अलग सा लगाव है। उसे न कोई अदालत मिटा सकती है, न कोई ताकत। और आज गंगा अगर जिंदगी और मौत के बीच है तो सिर्फ आदित्य की वजह से। और अजय कहां उसे घर लाने की बात कर रहा है। मेहरबानी करके उसके खिलाफ कोई साजिश मत कीजिए। उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश कीजिए और गायत्री को तसल्ली दीजिए, वरना पछताना हम ही को पड़ेगा। एक बहुत ही खुदगर्ज और मतलब प्रस्त इंसान है तुम्हारे पापा। रिश्ते, नाते, इंसानी जज्बात, किसी भी चीज की कोई कदर नहीं है उन्हें। हमेशा पैसा पैसा पैसा। जिस काम के लिए वो मुझे हैदराबाद भेजना चाहते थे ना, वो काम वो खुद भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उसके पीछे एक चाल थी, मुझे गंगा से अलग करने की चाल। और वो भी एक ऐसे वक्त पर जब गंगा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। बहुत ही घटिया हरकत की है उन्होंने। अजय, पापा के बारे में देखो, अगर तुम्हें ये बातें अच्छी नहीं लगती ना, तो अपने बाप की कान मत भरो, बहकाओ मत उन्हें, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। कैसा अंजाम? ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। दोबारा तुम्हें याद नहीं दिलाना चाहता हूं। गंगा मेरी पहली पत्नी है और तुम दूसरी। गंगा को होश आ रहा है, इनके रिलेटिव्स को बुलाओ। गंगा, 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 क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? आदित्य, आदित्य, गंगा, आदित्य, आदित्य। बिल्कुल ठीक है गंगा, बिल्कुल ठीक। कहाँ है आदित्य? वो घर पर है, घर पर। मेरे पास लाओ। मैं अभी आया, मैं अभी उसे लेकर आता हूं।
तुम बस आराम करो। मैं अभी आया। मैं आदित्य को लेकर आता हूं। सब ठीक हो जाएगा गंगा, सब ठीक हो जाएगा। आदित्य बेटे। क्या बात है, क्यों बुला रहे हो उसे? आदित्य कहाँ है? सो रहा है, लेकिन बात क्या है? उठाओ उसे, गंगा को होश है और वो उससे मिलना चाहती है। लेकिन अजय वो सो रहा है, कल सुबह स्कूल भी जाना है उसे। अगर एक दिन वो स्कूल नहीं जाएगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी। और ये मत भूलना, गंगा की वजह से आज आदित्य को नई जिंदगी मिली है। अजय तुम समझने की प्लीज मुझसे बहस मत कर। वो नींद में है अजय। अजय कोई बड़ी बात नहीं है। अजय सो रहा है, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, कल सुबह ले जाना प्लीज। आदित्य मेरा भी बेटा है गायत्री, प्लीज। अजय प्लीज अजय। अजय गंगा, 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 देखो कौन आया। गंगा, आदित्य, जाओ। आदित्य, अब है मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। ही तो लेगी ये दुनिया, झूठ ही तो लेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहे।